डियर व्यूअर्स, खुश आमदीद। डियर व्यूअर्स, आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंग्रेज़ी के इंतहाई मशहूर 40 वर्ड्स को, उनके मीनिंग्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ। डियर व्यूअर्स, ये 40 इंतहाई मशहूर वर्ड्स हमने क्लास 5th के अंग्रेज़ी टेक्स्ट बुक के वोकैबुलरी सेक्शन से तैयार किए हुए हैं। तो आइए चलते हैं इन वर्ड्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है इंस्पायरेशन, जिसका मतलब है इनकरेजमेंट, मोटिवेशन, तहरीक वगैरह। इनके सिनोनिम्स में भी यही अल्फाज हैं, यानी इन्फ्लुएंस, इनकरेजमेंट, मोटिवेशन। इनके एंटोनिम्स जो है वो है डिस्करेजमेंट, हिंड्रेंस, डाउन हार्टेडनेस, डिप्रेशन, ग्लूम। यानी डिस्करेजमेंट, हिंड्रेंस, रुकावट, ग्लूम, अंधेरा छा जाना, जहाँ पे मायूसी हो, जहाँ से मोटिवेशन न मिल रहा हो। दूसरा लफ्ज़ जो हमारे पास है वो है अचीवमेंट। अचीवमेंट मीन्स कामयाबी, सक्सेस। इसके सिनोनिम्स में अकम्पलिशमेंट, ट्रायम्फ, विक्ट्री वगैरह। ट्रायम्फ यानी किसी स्ट्रगल के कामयाबी के बाद जश्न फ़तह मनाना या कामयाबी सेलिब्रेट करना वगैरह। विक्ट्री, इसके एंटोनिम्स जो है वो है फेल्योर, डिफीट। ऑनेस्ट हमारे पास अगला लफ्ज़ है वेरी सिंपल, ईमानदार। इसका मतलब है द पर्सन हु ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, यानी ऐसा शख्स जो हर वक्त सच बोलता हो। इसके सिनोनिम्स जो है वो ट्रूथफुल, सिंसियर, ट्रस्टवर्दी है। और इसके एंटोनिम्स जो है डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल एंड अनट्रूथफुल। अगला लफ्ज़ जो हमारे पास है वो है पेशेंस, यानी सब्र। इसका मानी सब्र है, टॉलरेंस है, एंडोरेंस है, इसके अलावा कामनेस है। और साबित करने के लिए जो यहाँ पे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है परसिवरेंस है, तो ये इनके सिनोनिम्स है। इनके एंटोनिम्स में इम्पेशियंस, रेस्टलेसनेस और इंटॉलरेंस है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बेटरमेंट। बेटरमेंट मीन्स बढ़तरी, बेहतरी, इम्प्रूवमेंट। इसके मानी है सिनोनिम्स में एडवांसमेंट, प्रोग्रेस, इन्हांसमेंट। और इसके एंटोनिम्स यानी मुतज़ाद अल्फाज जो है डिक्लाइन, डिटेरियोरेशन, वर्सनिंग। डिक्लाइन नीचे जाना, कम करना, डिटेरियोरेशन और वर्सनिंग मना के मानी ख़राब होना। आगे जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है स्पार्क। स्पार्क मीन्स चिंगारी, स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट, स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट यानी चिंगारी। इसके सिनोनिम्स जो है वो है फ्लिकर, ग्लेमर एंड ग्लो, ट्विंकल एट्सेट्रा। एंटोनिम्स में डार्कनेस, डलनेस, शेडो। नेक्स्ट लफ्ज़ जो हमारे पास है स्वे, यानी झूलना या हिलना, टू मूव स्लोली फ्राम साइड टू साइड। इसके सिनोनिम्स में स्विंग, शेक, रॉक, ऑसिलेट। ऑसिलेट यानी इर्तियाशी हरकत। एंटोनिम्स में स्टेबलाइज, स्टीडी, रिमेन स्टिल। प्राइड नेक्स्ट लफ्ज़ है फ़ख्र, ऑनर वगैरह इसके हो सकते हैं मानी। सिनोनिम्स में डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्लोरी। और इसके एंटोनिम्स में जो है ह्यूमिलिटी एंड शेम। वर्ड प्रेस्टिजियस, मीनिंग इसके है बाइज़्ज़त या रिस्पेक्टेड। सिनोनिम्स एस्टीम्ड, डिस्टिंग्विश्ड, रिनोट। एंटोनिम्स में अननोन, ऑर्डिनरी, डिसरिस्पेक्ट। सिग्निफिकेंट अगला लफ्ज़ है जिसके मानी है मशहूर, अहम, इम्पॉर्टेंट। सिनोनिम्स क्रूशल, नोटेबल, मीनिंगफुल। और एंटोनिम्स जो है इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, माइनर। ट्रिवियल मीन्स जो मामूली नौइयत की चीज़ हो। एग्जॉटिक, एग्जॉटिक बहुत सारे लफ्ज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, जो मुनफरद हो, जो दिलकश हो, जो अनफेमिलियर हो, गैर मुल्की हो, बाहर से हो। ब्राइटली कलर्ड, जैसे कि हमने अभी कहा, अनयूजुअल, फॉरेन, एक्साइटिंग वगैरह। इसके सिनोनिम्स जो है अनकॉमन, यानी जो कॉमन ना हो, यूनिक हो, रेयर हो, कम मिकदार में हो। रेयर मीन्स एंटोनिम्स कॉमन, फेमिलियर, ऑर्डिनरी। आगे जो हमारे पास लफ्ज़ है विविड। विविड मीन्स इंतहाई क्लियर, रोशन, वाज़े, ब्राइट, क्लियर, लाइवली, वाइब्रेंट, लूसिड। लूसिड मीन्स क्लियर, वेरी क्लियर। वाइब्रेंट लहराने वाला, यानी जो लहरा रहा हो, जाहिर बात है वो क्लियर होता है। एंटोनिम्स डल, फेंट, वीक इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट लफ्ज़ हमारे पास है शॉक्ड। शॉक्ड मीन्स हैरान होना, चौंकना। इसके सिनोनिम्स जो है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, स्टन्ड, अमेज्ड। ये सारे अल्फाज जो है ये हैरानगी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये इसके क्या है सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स में
अनमूव्ड, काम, अनशेकन। नेक्स्ट लफ्ज़ ऑप्ट, सिंपल है, चूज़, इंतखाब करना। सेलेक्ट, डिसाइड, पिक, ये इसके सिनोनिम्स है। इनके एंटोनिम्स में रिजेक्ट, डिक्लाइन, इग्नोर। आगे हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है डिस्ट्रॉय, तबाह करना, ख़त्म करना। रुइन, डिमोलिश, एनाइलेट। एनाइलेट जो है ये मतलब तबाह करना, बहुत ज़्यादा मिकदार में किलिंग्स वगैरह करना, एनाइलेट इसे कहा जाता है, एनाइलेट। ठीक, इसके एंटोनिम्स में बिल्ड, क्रिएट, कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट लफ्ज़ हमारे पास है रिग्रेट, अफसोस करना, फील सैड। इसके सिनोनिम्स में रिमोर्स, सारो और रिपेंटेंस शामिल है, जबकि इसके एंटोनिम्स में सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट के अल्फाज जो है ये शामिल है, और भी हो सकते हैं। रियलाइज मीन्स एहसास करना, नोटिस करना। इसके सिनोनिम्स में अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, कॉम्प्रिहेंड, जबकि इसके एंटोनिम्स में इग्नोर, ओवरलुक, मिसअंडरस्टैंड। मोप मीन्स मायूस होना, उदास, डिस्पेयर। इसके सिनोनिम्स में है सल्क मतलब रूठ जाना, री री रिजॉइस, सॉरी ग्लूम, अंधेरा छा जाना, ये इसके है। लेमेंट, जो रोना धोना करता हो। चीयर, रिजॉइस और सेलिब्रेट, ये इसके एंटोनिम्स है। ज़ाहिरी बात है, उदास होने के, मायूस होने के, खुश होना, मनाना, सेलिब्रेट करना, ये सब इसके एंटोनिम होंगे। हाइजीन हमारे पास नेक्स्ट लफ्ज़ है, जिसके मतलब है हिफ्ज़ान सेहत, सफाई का ख्याल रखना, अपने आप को, अपने माहौल को साफ रखना। क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, प्योरिटी, इसके सिनोनिम्स है। इनके एंटोनिम्स में डर्टीनेस, अनक्लीनलीनेस, फिल्थ शामिल है। प्रिवेंट, बचाना, रोकथाम करना। अवॉइड, हिंडर, प्रोहिबिट, इसके सिनोनिम्स है, जबकि अलाउ, परमिट, इनकरेज, इसके एंटोनिम है। वेरी सिंपल है। वायरल, वायरस से पैदा होने वाला बीमारी, जो फैलता जाता हो। इसके सिनोनिम्स में इन्फेक्शियस, कंटेजियस, स्प्रेडिंग, जो फैलने वाला हो। एंटोनिम्स इसके है नॉन इन्फेक्शियस, कंटेंट। वायरल जैसे कि सोशल मीडिया में हम यूज़ करते हैं कि ये वीडियो वायरल है, ये ट्रेंड वायरल है, वगैरह वगैरह, यानी जो फैलता जाता हो। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट लफ्ज़ है वो है चर्म्स, वेरी सिंपल, माइक्रोब्स दैट काज इन्फेक्शन, यानी जरासीम जो बीमारी पैदा करता हो। बैक्टीरिया, पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके सिनोनिम्स है। इनके एंटोनिम्स में स्टरिलाइजेशन, प्योरिटी, क्लीनलीनेस शामिल है। प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स एनफ, काफ़ी, वाफिर मिकदार में। इसके सिनोनिम्स जो है अबंडेंट, सफिशिएंट, एम्पल, जबकि इसके एंटोनिम्स में स्कैरसिटी, लैक, डिफिशियंसी। इंटेंट, इरादा, मकसद करना। एम, गोल, ऑब्जेक्टिव, इसके सिनोनिम्स है। इनके एंटोनिम्स एमलेसनेस, इंडिफरेंस। वर्ड हमारे पास नेक्स्ट जो है ट्रैक, टू पुल समबॉडी, घसीटना। इसके पुल, टग, हाउल, खींचना, घसीटना वगैरह, इसके जो सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स में पुश, रिपेल, रिलीज शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है फ्राइटन्ड, डरना, अफ्रेड, खौफज़दा होना, स्केर्ड, टेरिफाइड, अलार्म्ड। ये जो है ना, ये अल्फाज इसके सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स में ब्रेव, फेयरलेस, कॉन्फिडेंट के अल्फाज शामिल हैं। पाउंस्ड, पंजा या झपटना। स्प्रिंग फॉरवर्ड सडनली सो एज टू कैच समथिंग, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए आगे होना, या पंजा डालना, या झपटना वगैरह। इसके सिनोनिम्स में जंप्ड, लेप्ड, लंच शामिल है, जबकि इसके एंटोनिम्स में रिट्रीट, वापस आना, विथड्रू, निकल जाना या पीछे हटना, ये इसके एंटोनिम्स है। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट लफ्ज़ है वो है एडवाइस, वेरी सिंपल, नसीहत या गाइडेंस। इसके सिनोनिम्स में सजेशन, रिकमेंडेशन, काउंसल शामिल है। एंटोनिम्स में मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइडेंस शामिल है। नेक्स्ट वर्ड रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह। सिनोनिम्स गाइडलाइंस, लॉज, पॉलिसीज, जबकि इसके एंटोनिम्स कैओस, डिसऑर्डर, लॉलेसनेस, जहाँ पे अफरा तफरी हो, डिसऑर्डर हो, रबत ना हो, तंजीम ना हो, बेकानूनी हो, लाकानूनीत हो, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है प्रेज्ड, वेरी सिंपल, एडमायर्ड, तारीफ़ की हुई चीज़ या तारीफ़ करने का वो है सेकंड फॉर्म, हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स इसके है अप्रिशिएटेड, लाउडेड, कमेंडेड, जबकि इसके एंटोनिम्स में क्रिटिसाइज्ड, इंसल्टेड, डिसरिस्पेक्टेड। ऑनेस्टी, वेरी सिंपल, ट्रूथफुलनेस। इसके सिनोनिम्स में है इंटेग्रिटी, सिंसियरिटी, फेयरनेस, जबकि इसके एंटोनिम्स में डिसऑनेस्टी, डिसीट, फ्रॉड। ऑनर, इससे मिलता जुलता है, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समबॉडी। इसके सिनोनिम्स में डिग्निटी, प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन है, जबकि इसके एंटोनिम्स में डिस्ग्रेस, डिसऑनर, शेम है। सफ़र, वेरी सिंपल, तकलीफ उठाना,
इसके सिनोनिम्स में इंडोर, बियर, टॉलरेट, जबकि इसके एंटोनिम्स में रिलीव, हील, कंफर्ट। डियर, डियर हिम्मत करना, इसके सिनोनिम्स चैलेंज हो सकता है, वेंचर हो सकता है, रिस्क हो सकता है, जबकि इसके एंटोनिम्स में हेसिटेट, रिट्रीट, सरेंडर शामिल हैं। स्ट्रेंथ हमारे पास नेक्स्ट लफ्ज़ है, वेरी सिंपल, ताकत, पावर, फोर्स, रिजिलियंस इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि एंटोनिम्स में वीकनेस, फ्रेजाइलिटी और फ्राइलिटी शामिल है, इन्हें कमज़ोरी वगैरह। मेमोरीज वेरी सिंपल, यादाश्त या यादें, इसके सिनोनिम्स में रिकलेक्शन, रिमेम्बरेंस, रिकॉल जो है ना ये शामिल हैं, जबकि इसके एंटोनिम्स में फॉरगेटफुलनेस, ऑब्लिवियन और एमनेशिया के अल्फाज शामिल है। ऑब्लिवियन मीन्स भूल, जबकि एमनेशिया जो है ये निसियान वगैरह की बीमारी जो होती है जिसमें बंदा हर वक्त बातों को भूल जाता है। इंक्वायर तलाश करना, पूछगछ करना, टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, इसके सिनोनिम्स में है इन्वेस्टिगेट, क्वेश्चन, प्रोब, जबकि इसके एंटोनिम्स में इग्नोर, नेग्लेक्ट, अवॉइड। नेक्स्ट स्टॉर्मी तूफानी, तो इसके सिनोनिम्स में रफ, टर्बुलेंट, जबकि इसके एंटोनिम्स में काम, खामोशी, पीसफुल, क्लियर। क्वारल झगड़ा, इसके सिनोनिम्स में डिस्प्यूट, फाइट, कन्फ्लिक्ट, जबकि इसके एंटोनिम्स में एग्रीमेंट, हार्मनी, पीस, जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे हार्मनी हो। स्वीप झाड़ू देना, इसके सिनोनिम्स में ब्रुश, मॉप, क्लींस वगैरह शामिल है, जबकि इसके एंटोनिम्स में डर्टी, लिटर, स्कैटर के अल्फाज जो है ना ये शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है क्रेप्ट। क्रेप्ट मीन्स चुपके से चलना, मूविंग स्लोली विदाउट मेकिंग अ नॉइज़। इसके सिनोनिम्स स्नेक्ड, क्रॉल्ड, टिपटॉड, जबकि इसके एंटोनिम्स में रश्ड, रन और स्टॉम्प्ड के अल्फाज शामिल हैं। डियर व्यूअर्स, ये थे 40 इंतहाई मशहूर वोकैबुलरी के अल्फाज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।